गुरु जी के लिए शुक्राना बहुत छोटा वर्ड हो जाता है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। बट गुरु जी की असीम ब्लेसिंग्स हैं सब पर। और मैं देखती हूँ कि आजकल मैं भी जॉइन करती हूँ काफ़ी सत्संग, गुरु जी करवाते हैं। मैं कौन हूँ बीच में, तो गुरु जी का जिस तरह से होता है, समय भी निकल जाता है और सत्संग जॉइन भी करवा देते हैं गुरु जी। और बहुत सारी संगत जो गुरु जी से जुड़ रही है और गुरु जी के सत्संगों के लिए हमेशा अ, उनको सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और गुरुजी फ़ील करा रहे हैं कि कितनी संगत है जो संगत में जुड़ती है और सत्संग में जुड़ती है और गुरुजी के बारे में जानने की उनकी इच्छा रहती है। तो गुरुजी की ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं हम सब पर, कि जैसा कि गुरुजी ने बोला, सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। तो मैं जो अपनी जर्नी गुरुजी की जो जर्नी है, उसमें ये कह सकती हूँ कि हम लोगों ने उनको देखा और बहुत सारे लोगों ने उनको नहीं देखा। और वो इतने ब्लेस्ड हैं कि रोज़ उनको एज़ अ भगवान सत्संग उनके सुन रहे हैं और उनको फ़ील कर रहे हैं। ये गुरुजी की बहुत बड़ी सब पर ब्लेसिंग्स हैं। और जैसा कि गुरुजी ने बोला कि लाइक शब्दों में भी आया कि हमको जो भी करना है वो गुरुजी की बुक्स में आने के लिए करना है, दिखावे के लिए नहीं है कुछ भी। ये गुरुजी का एक रास्ता है जो गुरुजी ने बिना बोले हम लोगों को समझाया। तो बिल्कुल ग्राउंडेड होकर हम सब ने गुरुजी का आदेश माना है और एक फ़ोकस कर के हम जो भी है, ये एक गुरुजी की बुक्स में आने के लिए एक अच्छे इंसान को बनना है, जो गुरुजी इस धरती पर आए और इतनी दुखी होकर गए कि मेरा आना ही व्यर्थ हो गया। क्योंकि जब भगवान धरती पर आता है तो बहुत सारे कष्टों से उनको गुजरना पड़ता है और एक ऐसी टफ यात्रा है जो गुरुजी ने के मुख से मैंने खुद सुना कि इस रास्ते पर कोई नहीं आना चाहता। तो एक बार गुरुजी के ने हम लोगों को नॉन संगत डे पर बुलाया और हम लोग गुरुजी के पास बैठे थे और 15 बताया, लाइक जो आप सब लोग भी आज सुन रहे हो उस चीज़ को और फ़ील करो कि गुरुजी सिंहासन पर बैठे हैं और हम उनके चरणों में, गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाया। और कोई संगत थे, उनको बोला कि आंटी इनको सत्संग, मुझे बोला कि इनको सत्संग शेयर करो। तो और साथ में गुरुजी ने चरणों का भी कृपा करी कि मुझे उनको दबाने का मौका दिया। तो वो उनकी अनुपम कृपा थी कि उन्होंने इस लायक समझा, सबसे बड़ी बात। और दबवा के वो तो हमारा ही कल्याण करते थे, उनका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम इस लायक ही नहीं हैं कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। और ना ही गुरुजी ने कभी बोला कि मेरे लिए कुछ करो। बस गुरुजी को प्यार करो, गुरुजी के रास्ते पर चलो, अगर हम यही कर लेंगे तो समझ लो बहुत बड़ा हम गुरुजी का एक आदेश मानेंगे। जैसा गुरुजी हमेशा कहते थे, मेरे से कनेक्शन जोड़ो। जब भी मैं नई संगत को लेकर जाती थी और संगत बीच में कुछ किसी को लाने की कोशिश करती थी और गुरुजी ऐसे उँगली से अपने ब्रेन की तरफ ऐसे उँगली लेके ऐसे करते थे कि काश मैं आपको बता पाती वो एक्शन। तो ऐसे उँगली से उस तरफ कि मेरे नाल तार जोड़ो। देखो चीज़ां किस तरह ऑटोमैटिकली आउंदियां ने। तो उस दिन गुरुजी ने ऐसे सत्संग शेयर करवा रहे थे और करते-करते लाइक वो आंटी के मुँह से निकला कि गुरुजी तो भगवान हैं। तो ये तो रब हैं। मैंने बोला हाँ, गुरुजी तो साक्षात रब हैं, भगवान हैं। तो ये गुरुजी ने बुलवाया। फिर गुरुजी ने बोला कि नहीं भाटिया आंटी, मैं इस वक़्त भगवान नहीं हूँ। मैं एक ऐसी यात्रा पे आया हूँ जो बहुत कठिन है। तो गुरुजी ने ये बोला कि ये गुरुजी के वचन है संगत जी और गुरुजी के साथ का टाइम है। और गुरुजी ने ये बोला कि जब भगवान दुनिया बना रहा था, तो बहुत सारे बंदे बनाई जा रहे ਸੀਗਾ। तो ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰਨ। तो आंटी
पहला स्थान गुरु का, दूसरा स्थान तुम लोगों का, संगत का, और तीसरा स्थान भगवान का। अगर गुरु का अस्तित्व तब है जब संगत है तो भगवान है। तो ये गुरुजी ने बहुत ही प्यारे शब्दों में बताया, और गुरुजी इतनी तकलीफों के साथ इस धरती पर आए और यही कहकर कि कोई नहीं मंदा, कोई नहीं सुनदा, मेरा आना व्यर्थ हो गया। तो आज अगर हम उन वाक्यों को, आज करोड़ों लोग जुड़े हैं, अगर हम उन सबको एक्यूमुलेट कर लें जो गुरुजी की चीज़ें हैं, तो और उनके एक रास्ते पर एक एक परसेंट भी चल पड़े, क्योंकि गुरुजी कहते थे एक शब्द भी शब्दों में से कोई ले गया तो वड्डा कल्याण करा गया। तो हमारा ही कल्याण है, और हमारे गुरु जी जो हैं खुश होंगे कि देखो मेरा आना सफल हुआ, मेरा आना व्यर्थ नहीं गया। तो ये गुरुजी का रास्ता है, और गुरुजी के साथ के बहुत सारे प्रैक्टिकल सत्संग हैं। ये भी सत्संग है, गुरुजी के साथ का वक़्त था, और ऐसे ही गुरुजी ने, ऐसे कुछ भी नहीं होता, सब गुरुजी का प्लान होता है। और गुरुजी जैसे बहुत देर तक रोकते थे हम लोगों को। एक्चुअल में मैंने ये बात भी नोटिस किया कि गुरुजी ने कोई रीज़न थे जिनको रोकते थे, कुछ एक संगत को रोकते थे, बाकियों को भेज देते थे। तो धीरे-धीरे चीज़ें समझ आती हैं, जिनको ज़रूरत थी या जिनको माध्यम बनाना था या जिनके कर्म काटने थे या जिनको बहुत बीमारियाँ आनी थी, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये देखा कि जिसको गुरुजी ने बहुत लगता था इसको बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको बड़े अपने पास बिठाते हैं, तो वो सबको, या गुरुजी ने उनको मोक्ष देनी थी, क्योंकि हम लोगों को तो बोला और उनको भी बोला होगा ज़रूर, और उनके जन्मों के कर्म कटा रहे थे सबके, क्योंकि गुरुजी ने बोला कि 80-90% तो मैं ऐसे ही काट देता हूँ, और 10% जो हैं काटने पड़ जाएँ खुद को, तो वो भी बहुत मुश्किल होते हैं, पर मैं उसको भी आसान कर देता हूँ। तो ये गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग हम सब पर है, और गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने बोला, "मुँह तू चलाएगी खाली और बोलूँगा मैं।" तो ये गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं हम सब पर कि हम इतनी बड़ी शक्ति के साथ जुड़े हैं, और आज तो वो बिल्कुल खुले हाथों से कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि पहले बाउंडेशन थी उनको कि उनको पाठ करने पड़ते थे, उनको अ, लोगों के कष्टों को अपने ऊपर लेना पड़ता था। तो अब वो इन सब चीज़ों से मुक्त हैं। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी उनको सृष्टि का नियम, जो मैंने गुरुजी के मुँह से सुना कि सृष्टि के नियम को बदल भी नहीं सकते, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब पॉज़िटिविटी बढ़ती है, जहाँ नेगेटिव फैक्टर भी फ़ोर्स से आके अटैक करता है, जैसे गुरुजी ने हाथ सीधा करके राइट वाला और फिर लेफ्ट से उसको मारा, तो वो सब भी गुरुजी ने देखना होता है। ये गुरुजी का अपना लीला है, बट हम गुरुजी की अगर कुछ चीज़ों को, जो गुरुजी सत्संग शेयर कराते हैं, उसके माध्यम से कुछ भी ले जाएँ, तो गुरुजी हमारे बहुत खुश हो जाएँगे। तो ऐसा ही एक दिन गुरुजी ने आके कार्पेट पे बैठे साथ में, और मुझसे अम, सेवा नहीं बोलती मैं उसको, अपने चरणों को और अपने हाथों को बोला मुझे इनको दबा, तो गुरुजी वो मेरे ही हाथ-पैर को ठीक कर रहे थे। तो क्योंकि जब मैं इंडिया आई थी और मेरे को आर्थराइटिस शुरू हो चुकी थी, और मैं प्लेट भी कुछ टाइम से ज़्यादा पकड़ नहीं सकती थी। इंडिया में काफ़ी फिर शादियाँ थी, हम वहाँ तो होती नहीं थी इतनी ज़्यादा। सिटिंग अरेंजमेंट ही होते थे, यहाँ पे खड़े होके हम लोग लाइक शादियों में प्लेट पकड़ के खड़े रहते हैं, इस तरह से सीन हो जाता है कई बारी। तो क्या होता है कि मेरे हाथों में बहुत दर्द रहने लग गया था। तो एक दिन गुरुजी मेरे से अपने हाथों की दबवा रहे थे, और मुझे ऐसे-ऐसे अपने अंगूठे से कर रहे थे। तो वो स्टार्टिंग थी, और उस समय मुझे लगा कि आई डोंट नो मैं राइट प्लेस पे भी हूँ कि नहीं। फिर विदिन फ्यू डेज़, जहाँ-जहाँ मेरी जैसे हड्डियाँ बढ़ने लग गई थी, और वो एकदम ही नॉर्मल हो गए। आज आज इतने साल हो गए और मुझे कभी
हाथों में पेन नहीं होता। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, ये उनकी असीम कृपा थी। ऐसे ही उस दिन फिर गुरुजी ने मेरे को पूछा कि लाइक मैं और मेरे हस्बैंड जो घर है वो गुरुजी का है, उसमें रहते थे। और हम लोगों को लगता था, क्योंकि बेटी की गुरुजी ने शादी करा दी थी और बेटा कनाडा चला गया था, तो हमको लगता था ये बहुत बड़ा है। और उस समय फाइनेंशियली हम लोग प्रॉब्लम में तो नहीं कहूंगी, हाँ, हमारे पास बिजनेस नहीं था और खर्चे बहुत थे। इनकमिंग नहीं थी, आउटगोइंग बहुत थी। तो रोज एफडियां टूटती थी। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला इतना बड़ा घर क्या करना है, तो इसको बेच के और थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो मुझे भी लगा हाँ, इसकी मेंटेनेंस ये वो से फायदा नहीं है। बार बार मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बेच दो, चलो देख लेते हैं। तो गुरुजी मन की सारी भाषा को, मन की अ, हर एक चीज को समझते थे। और हमारे घर में क्या बात हो रही है, ये टाइम टू टाइम गुरुजी ने वहां बैठ के संगत को भी कहा और मुझे भी कहा। तो हम घर में क्या बात करते हैं, हम कैसे उठते हैं, हम कैसे बैठते हैं, सब उनको पता था, क्योंकि वो तो भगवान थे। तो ऐसी गुरुजी ने मुझे बोला कि देखा, बेटी दा ब्याह हो गया, बेटे दा वीजा हो गया। और उसका वीजा गुरुजी ने एक दिन में कराया था। ये भी एक अलग सत्संग है, काफी अमेजिंग सत्संग है। वो फिर कभी गुरुजी शेयर कराएंगे। तो फिर घर ते बड़ा ਵੱਡਾ है, फिर की करने हो दोनों जने, फिर शाम ਨੂੰ ਇੱਥੇ आ ਜਾਂਦੇ हो, सवेरे ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ हो वापस। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, भाटिया अंकल कह रहे हैं कि इसको बेच देते हैं। तो गुरुजी चुप हो गए। और इतना मैं गुरुजी को देख भी नहीं पाई अच्छे से कि गुरुजी के चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन थे। गुरुजी का चुप होना मुझे लगा एक मोहर लग गई, और हमने फटाफट उसको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर दिया। उन दिनों क्या था कि डीएलएफ में कोठियां जो हैं हॉट केक के जैसे बिकती थी। अ, मैं उसके बाद चंडीगढ़ मुझे जाना पड़ा, मैं चंडीगढ़ चली गई, हस्बैंड वहां थे। क्या होता है कि एक दिन, दो दिन की एडवर्टाइजमेंट थी। एक दिन पूरे दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी लाइक कोई नहीं आया पूरा दिन। फिर एक बंदा आता है, उसका फोन आता है कि ऐसे ऐसे जी मुझे घर देखना है आपका, तो मैं आ सकता हूँ? मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ। और वो आते हैं, घर देखते हैं, फिर कहते हैं अच्छा, मैं ना, उसको घर बहुत पसंद आता है, बोला कि मैं अपनी वाइफ को लेके आऊंगा, अभी ले आऊं थोड़ी देर में। उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ नो प्रॉब्लम। तो वाइफ को लेके आए। फिर वाइफ को एक एक चीज दिखा रहे थे। एक गुरुजी ने स्वरूप दिया था, तो मेरे हस्बैंड ने उसको एनलार्ज करा के एक उन दिनों बहुत बड़े बड़े स्वरूप नहीं होते थे। गुरुजी व्हाइट चोले में खड़े हैं और पीछे उनके सूरज की लाइक, आप चंद्रमा कह लो, सूरज कह लो, पूरी ऐसे लाइटें निकल रही हैं उनके सिर के ऊपर से। इस तरह का बड़ा अमेजिंग स्वरूप है वो। और वो लगा हुआ था। तो उसको देख के एकदम वो रुक गए। जब अपनी वाइफ को डिटेल में घर दिखा रहे थे तो एकदम रुक गए और बोले कि मेरे हस्बैंड को पूछने लगे ये कौन है। तो हॉल के अंदर एक जगह लगा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये हमारे गुरुजी हैं। बोले कि गुरुजी कहाँ होते हैं? मेरे हस्बैंड ने बताया। क्या मैं वहां जा सकता हूँ, उन्होंने पूछा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरी वाइफ यहाँ नहीं है, और उनको ही आदेश है, मैं आपको नहीं ले जा सकता, बट वो चंडीगढ़ से आएंगी तो वो आपको ले जाएंगी। तो शाम को वो आ रही है, इधर से मेरा साला भी आ रहा है। तो उसने बोला कि मुझे कहीं और रिलीजियस प्लेस पे जाना था, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, पक्का है आपका कि आपकी वाइफ पहुंच जाएंगी? तो मेरे हस्बैंड ने बोला 100%। घर वर तो वो भूल गए और वो चले गए। तो मेरे हस्बैंड ने उनको ये बोल दिया था कि 6:30 और 6:45 के बीच तक तुम आ जाना, नहीं तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग निकल जाते थे। तो क्या होता है कि हम बाहर निकल आते हैं घर से, और कार में बैठने लगते हैं, क्योंकि वो पहुंचे नहीं थे। तो हमने कहा कि हम इनकी वेट नहीं करेंगे, हम तो अपना गुरु जी के जाएंगे, और हमको गुरु जी को कैबिनेट पे बैठे हुए देखना है। तो लाइक इतने में क्या होता है कि कोई आ जाता है हमारे यहाँ, और 10 मिनट वो खड़े, हम उनको कह ही जा रहे हैं कि वो बहुत टाइम बाद हमको मिलने आते हैं कि हम तो आपसे मिलने आए थे, ये वो। हम उनको कहते जा रहे हैं कि नहीं, हमने निकलना है, हमने जाना है,
बट लेकिन वो नहीं, और वो अ, खड़े रहते हैं। तो क्या होता है कि इतने में 10-15 मिनट वो निकाल देते हैं, और इतना भी हम लोगों को लग रहा था कि हम बार-बार बोल रहे हैं, फिर भी ये नहीं जा रहे। बट इतने ब्लंट भी नहीं कोई हो सकता, थोड़ी मर्यादा भी होती है, तो हम लोगों को भी वहाँ रुकना पड़ा। वो गुरुजी की सारी लीला थी। इतने में बिल्कुल घबराहट के साथ अ, ये अंकल आ जाते हैं वहाँ पर, और कहते हैं कि जी ऐसा हो गया, मैं 2 बार आया और ये मेरा ड्राइवर ये रास्ता ही भूल गया। रास्ता भूल के, और कहता है बहुत बड़ा एक सत्संग बन गया। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट डे हमको ये सत्संग सुनाया, क्योंकि वो अपनी कार में थे, हम तो निकल ही रहे थे। फिर हमने जो आए थे उनको बोला कि नहीं भई हम तो चलते हैं, और फिर आपने साथ चलना है तो आप चढ़ लो, और हमको तो निकलना है। और हम निकल गए, और जब वहाँ गुरुजी हमें कैबिनेट पे नहीं मिले उस दिन, तो 10-15 मिनट के लिए ही गुरुजी होते थे कैबिनेट पे, और हम लोग जाके गुरुजी का जहाँ सिंहासन है उसके आगे जाकर बैठ गए। गुरुजी आए, और गुरुजी अपने चोले में आए, और ये बैठे हुए थे वहाँ पर, हम सब बैठे हुए थे। ये बैठ गए। हम लोग खड़े होते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर ऐसे दरबार शुरू हो गया। लाइक शबद कीर्तन चल रहे थे, और ये बंदा जो है कभी ऐसे ज़ोर-ज़ोर से हाथ ऊपर करे, कभी अपने एक हाथ से दूसरे बाजू पे थप्पड़ मारे, कभी अपने को कान पकड़ने लग जाए, कभी कुछ। और गुरुजी मुझे ऐसे देख रहे, और जब वो ऐसे एक्शन कर रहा था, क्योंकि हम साथ ही बैठे थे, और मुझे लग रहा कि पता नहीं ये कौन है, और कैसे ये गुरुजी देख रहे हैं मुझे, कि एक बार हम किसी और को भी ले गए थे, सिद्धार्थ जी को, तो फैमिली को, और वो गुरुजी के बस गोडे पकड़ के ही खड़ा हो जाते थे, चरण, गोडे, पूरी टाँगें पकड़ के ही हाफ छोड़ते ही नहीं थे। तो गुरुजी कहंदे कि किस कमले ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਈ आंटी, ए सारी ब्लेसिंग है, कहंदा मैनू ही दे दो। तो वो छोड़ते ही नहीं थे। तो 1-2 बार गुरुजी ने मज़ाक से ऐसे बोला, और लाइक ए सारी ब्लेसिंग ए ही ले जाएगा, किस कमले ਨੂੰ ले आई हैं। मैंने कहा आज गुरुजी फिर बोलेंगे और किसਨੂੰ फड़ ले आई हैं, भी यही कुछ हरकतें कर रहे हैं। तो लाइक फिर गुरुजी ने अपने हाथों से प्रसाद दिया, जब गुरबानी हो गई, और प्रसाद लेकर हम लोग लाइन में खड़े होते थे, और बाहर जाकर खाते थे, और हाथ धोकर अंदर आते थे। तो एक-एक करके बाहर जाते थे, तो लाइन में लगे हुए थे, बाहर निकले, तो ये अंकल बोलते हैं कि आंटी आपने देखा? हमने कहा क्या? कहते हैं गुरुजी के माथे पर एक मूवी चल रही है। मैंने कहा माथे पर मूवी चल रही है कि ब्रह्मांड चल रहा है पूरा? तो मैंने कहा गुरुजी के माथे पर ब्रह्मांड चल रहा है। मैंने कहा नहीं हमें तो कुछ नहीं दिखा। तो कहते हैं कि नहीं अभी भी चल रहा है, जब तक वो प्रसाद दे रहे हैं तब भी चल रहा था, वो पूरे टाइम चलता रहा। मैंने कहा अच्छा, पर हमें नहीं। कहते हैं अभी चलो अंदर चलो मैं दिखाता हूँ। मैंने कहा अंकल ऐसे नहीं होता, आप बहुत ब्लेस्ड हो कि गुरुजी ने आपको इतने बड़े दर्शन दिए, और वो आपके लिए ही है और सबके लिए नहीं है, और हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तो फिर क्या होता है कि फिर हम लोग लंगर करके, और गुरुजी जितनी भी देर रोकते हैं, उस दिन बहुत ज़्यादा देर नहीं रोका, और हम लोग चले गए, और वो अलग गया, हम लोग अलग गए। नेक्स्ट मॉर्निंग ये हमारे घर आ जाते हैं। तो कहते हैं कि आंटी आपसे कुछ शेयर करना है दोनों से। हमने कहा हाँ जी। तो कहते हैं कि आंटी मैं 96 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गया था, और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो बहुत ही कठिन है। तो हमने कहा हमें कोई आइडिया नहीं है। बोले वहाँ ऐसे नहीं जा सकते, आपका पूरा प्रॉपर हेल्थ चेकअप होता है, सब कुछ होता है। वो इतनी कठिन यात्रा है कि वहाँ जब पहुँचते-पहुँचते कहता है मेरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई। लाइक मैं बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, मैं निढाल होके ऐसे बैठ गया। तो बहुत ठंड थी, उन्होंने बताया। इतनी ठंड थी कि मैं पता नहीं कितने लेयर ऑफ वूलन्स के पहने हुए थे, और मैं काँप रहा था ठंड में। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, और कहता है मैं ऐसे निढाल हो गया, मेरा सिर नीचे हो गया।
तो एकदम मेरे आगे कोई चरण आते हैं, नंगे पाँव, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतनी ठंड में ये नंगे पाँव कौन है? तो ऐसे कहते हैं, मैं अपना सिर ऊपर करता हूँ तो 2 कलर के टर्कोइश ब्लू और ऑरेंजिश मिक्स्ड कलर में एक उन्होंने चोला पहना होता है, चादर सा ओढ़ा होता है, और बिल्कुल कोई वूलन नहीं, कुछ नहीं। और मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये कौन से महापुरुष हैं जो यहाँ हैं और जिनको कोई ठंड नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं अपनी जेब से कहते हैं कुछ पैसे निकाल के उनके चरणों में रखता हूँ, तो वो कहते हैं, "ए चुक ले, कनी आपके लिए कुछ श्रद्धा सुमन है?" तो कहते हैं, "ए मेरे किस काम दे, चुक, चलो चुको।" तो कहता है, मैं जब तक पैसे उठाता हूँ और फिर अपनी गर्दन ऊपर करता हूँ तो वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वो मुझे बता रहे थे कि आंटी मुझे ट्रस्ट करो कि वहाँ पे बर्फ के अलावा कुछ नहीं था, कोई पेड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बर्फ ही बर्फ में ढका हुआ था कि वो कहीं उसके पीछे छुप गए हों या कुछ हो गया हो और वो गायब हो गए वहाँ से। तो कहते हैं जब मैं आपके घर आया तो इन ये ही महापुरुष थे वहाँ पर, ये तो रब हैं, ये तो भगवान हैं, और इसलिए मैंने बोला कि मुझे जो है इनके पास ले चलो। और जब मैं इनके पास सामने बैठा तो वो बताने लग गए कि वहाँ पर जो है कहते फिर मेरे में इतनी एनर्जी आई कि मैंने 3 परिक्रमाएँ की, और वहाँ पे एक ऐसा अडिग बादल है, जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेता है। कभी शिव जी की, कभी त्रिशूल की, कभी डमरू की, कभी काफ़ी कुछ वो बोल रहे थे। इन शॉर्ट तो काफ़ी शेप्स बदलती जाती हैं। एक हंस का जोड़ा इस तरह से। कहते हैं वो सारा का सारा ब्रह्मांड इनके माथे पे चल रहा था, जो मैंने वहाँ देखा था। तो वो पिक्चर पूरी चल रही थी वहाँ पर, और इन्होंने वही कलर का चोला आज वहाँ पहना हुआ था, सिंहासन पे, जबकि गुरुजी मिक्स कलर के बहुत कम चोले पहनते थे। तो वो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, कब कहाँ किसको दर्शन दें और कैसे, और उसके बाद वो कभी न्यूज़ में नहीं आए, कुछ नहीं आए, और इतने बड़े दर्शन कि कैलाश मानसरोवर पे 96 में दर्शन दिए, और 2005 या 6 में ये अंकल इधर हम लोगों के यहाँ आए और उनको भेजा गुरुजी ने, और कैसे फिर से वो गुरुजी को भगवान के रूप में उन्होंने उनको देखा साक्षात। कुछ टाइम गुरुजी ने उनको आने दिया, फिर वो आई थिंक बहुत ज़्यादा गुरुजी उनको कुछ दिखा चुके थे, और एक बहुत सुंदर गुरुजी का स्वरूप होता था वहाँ पर एम्पायर स्टेट में, लाइटों के साथ, अंदर से लाइट चलती थी। तो उसको वो ब्लेस करके दिया गुरुजी ने, और फिर उनका आना बंद हो गया। तो ये गुरुजी की लीला है, गुरुजी का आदेश होगा उनको। और जैसा कि इतनी बड़ी बात हो जाए और गुरुजी मीडिया में नहीं हैं। इससे बड़ा और क्या होगा कि साक्षात भगवान को कैलाश मानसरोवर में किसी ने देखा, और फिर उसको आके यहाँ पर मिलना, और चीज बाहर नहीं आनी, वो बात बाहर नहीं आनी। ये भगवान अपने आप कंट्रोल करते हैं हर चीज को। ये गुरुजी ने हमको टाइम टू टाइम समझाया, दिखाया कि कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। तुम तो एक मोहरे हो, और तुमको जहाँ मैं फिट करूँ और वहीं तुमको बैठना है। तो हमको कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो घमंड नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात गुरुजी ने ये सिखाई कि जब मेरे भाई आ रहे थे गुरुजी के पास, गुरुजी ने बोला कि ओनू कह दे अपने ईगो और लॉजिक नु जुत्तियां वाली जगह थे। ये सबके लिए है, इट्स नॉट ओनली फॉर माय ब्रदर। वो किसी को भी एक बात कहनी है, वो मोस्टली ऐसी चीजें सबके लिए होता है। तो गुरुजी एक मनुष्य रूप में भगवान बनकर आए, और
हम सबकी लाइफ में उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, सबको दी, और आज तो वो और खुले हाथों से दे रहे हैं, क्योंकि नई संगत बहुत ब्लेस्ड है कि जो जो भगवान मान के उनको आ रहे हैं। और जैसा कि गुरुजी ने बोला कि मेनू मन्नो मंगो नहीं, अगर वो ये सब करके आ रहे हैं तो वो बहुत जल्दी गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं। तो जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे तो अ, मेरा बेटा जो है, गुरुजी को बच्चे मानने लग गए थे शुरू से ही। बेटी को थोड़ा-सा वक़्त लगा था, कुछ एक टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि उसको ये था कि पापा बहुत जोशों के चक्करों में रहते हैं, या फिर हम कहीं गलत रास्ते में तो नहीं फँस जाएँगे पापा, कि पहले भी बहुत कुछ गँवा चुके हैं। तो वो थोड़ी-सी उस हिसाब से सोचती थी। पर बेटे को तो कहता है, मैंने तो उनको देखते ही समझ गया था कि ये भगवान हैं। और वो बहुत छोटा भी था, 18 साल का, जब वो गुरुजी को मिला था। ख़ैर उसने फिर जब भी हम जाते, हम रोज़ ही जाते थे गुरुजी के पास, तो उसने हमको बोल दिया, और उसके पापा उसको पूछते थे, चलो तुम चलो, हम जा रहे हैं गुरुजी के। तो उसने मुझे बोला एक दिन, मम्मा कि देखो, मैं रोज़ तो जा नहीं सकता, और गुरुजी मेरे दिल में हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना। ये नहीं कि मुझे नहीं अच्छा लगता वहाँ जाना, बट मैं मेरी पढ़ाई भी होती है, और भी मैं फ्रेंड्स सर्कल भी है, और भी काम होते हैं। तो मैं दिल से गुरुजी को मानता हूँ, और जब भी मुझे जाना होगा मैं आपको बोल दूँगा कि मैं आज चल रहा हूँ आपके साथ। तो मुझे ऐसे आप पूछते हो और मैं मना करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा फेयर इनफ। तो इसका 19th बर्थडे था। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी पार्टी करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये तो गुरुजी के आएगा नहीं। तो उस दिन मुझे कहता है कि मम्मा, मैं आप लोगों के साथ गुरुजी के चलूँगा। मैंने कहा आज तुम्हारी कोई पार्टी-वार्टी नहीं है? बोलता नहीं, नहीं मम्मा, गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। 1 दिन पहले तो सब फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते थे, 12 बजे केक-वेक काटना, जैसा कि चलता है हर हर घर में। तो मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, हम मैं तो बहुत खुश हो गई, हम लोग गुरुजी के गए। उस दिन मेरी बेटी भी थी वहाँ पे, तो हम चारों गए वहाँ, और गुरुजी ने रोक के रखा देर तक। 2 ढाई बज गए, और एकदम गुरुजी कहते हैं कि भाटिया आंटी देख, सीढ़ियों में, जब एम्पायर स्टेट की सीढ़ियों में हम चढ़ जाते हैं, एंट्री लेते हैं तो लेफ्ट में सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। तो वहाँ पे गुरुजी का एक ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे कलर का स्वरूप है, जो दोनों हाथ उन्होंने अपने फेस पर ऐसे रखे हुए हैं, इस तरह से बहुत सुंदर स्वरूप होता था वहाँ। अब मुझे नहीं मालूम। तो गुरुजी कहते हैं, जा वो स्वरूप देख, ओदे च अमृत आ रहा है। तब अमृत मैंने नहीं सुना था कहीं भी, और ना देखा था। तो मुझे कहते, जा उठे जा और देख, उस स्वरूप से अमृत आ रहा है। तो मैं जाती हूँ, और देखती हूँ वहाँ पर ऐसे लाइन सी आ रही है, व्हाइट, मिल्की व्हाइट, अमृत जैसा कुछ आ रहा है। वो अमृत ही है, जब गुरुजी ने बोला मिल्की व्हाइट धारा आ रही है। तो फिर एकदम गुरुजी उसको उनको भेजते हैं, राजेंद्र आंटी नो, उन्होंने दिखा। तो वो मुझे आती हैं दिखाने, और फिर गुरुजी फिर विदिन फ्यू मिनट्स उस स्वरूप विच भी आ रहा है। फिर वहाँ पर जहाँ म्यूज़िक चलता था सामने गुरुजी के बिल्कुल, और हालाँकि वो वाला जो सीढ़ियों के पास वाला गुरुजी खुद नहीं देख देख सकते थे, क्योंकि उनके सिंहासन और उस स्वरूप के बीच में एक दीवार थी। बट गुरुजी तो भगवान हैं, वो तो कुछ भी देख सकते हैं। फिर साइड वाले स्वरूप में सामने, फिर तो उसमें से जो है धाराएँ इतनी फ़ास्ट हो गई, और गुरु कहंदे ने हाथ थल्ले रख के एनु चक, ओह माय गॉड! और जो वो था, संगत जी, मैं आपको उसका कोई वर्णन है ही नहीं। वो इतना डिवाइन विथ फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, क्या नहीं था वो। तो गुरुजी ने अ, इतनी बड़ी दर्शन कराए उस दिन हम चारों को, और भी 1-2 लोग होंगे सेवादार, कुछ ही लोग रह गए थे। और आप सब भी कर रहे हो, आज सुन रहे हो इस चीज़ को। फिर एक दिन क्या होता है कि गुरुजी बैठे थे, ऐसे ही बहुत लेट था टाइम, और सब संगत इधर-उधर से जो भी सेवा कर रहे थे क्लासों की, इसकी तो फ्री होके साफ-सूफ करके सब एक-एक करके आके बैठने लग गए वहाँ।
उस दिन थोड़ी ज़्यादा संगत थी, तो हम लोग भी बैठे, हम लोग नियरली सीढ़ियों के पास थे, काफ़ी दूर थे। तो इतने में कोई मेरे साथ आके बात करने लग गई अपनी फैमिली की, जनरली वहाँ बात नहीं होती थी और मैं गुरुजी को ही देखा करती थी। तो मुझे उसकी तरफ ऐसे देखना पड़ा कि भाई बात मत करो, समथिंग लाइक दैट, कि गुरुजी हैं सामने तो हम क्यों बात करें। तो इतने में मेरे हस्बैंड कहते हैं, ओ गुरुजी ने डिवाइन प्रसाद निकाला। तो मैंने वो मिस करा कि गुरुजी ने डिवाइन प्रसाद, गुरुजी के हाथ में डिवाइन प्रसाद। पहले तो मेरे हस्बैंड के लिए भी फर्स्ट टाइम था वो प्रसाद देखना, गुरुजी का निकालना, क्योंकि उस दिन गुरुजी ऐसे नहीं निकालते थे, बहुत रेयर होता था। गुरुजी ने खुद बोला कि बहुत शक्ति लगती है। तो अब गुरुजी के हाथ में एक बड़ी-सी बॉल है, क्रिस्टल बॉल, और उसके अंदर फ्यूम्स हैं, लाइक उसमें आप, मैं उसका नाम नहीं लूँगी कोई भी चीज़ का, कि जैसे आप कोई मावा भी कहना वो गलत है, जैसे बादाम या कुछ ऐसे देख लो कि वो बबल्स उसमें आ रहे हैं, जैसे कोई गरम-गरम और गुरुजी के हाथ में है, इतना बड़ा। तो और फिर एकदम गुरुजी उसको पकड़ के ऐसे, मतलब उसमें से इतनी गर्माहट फ़ील हो रही थी, और गुरुजी ने उसको दोनों हाथों में लिया और गुरुजी ने सिर नीचे किया, और जब गुरुजी ऐसे बैठे थे दोनों हाथों में लेकर, तो वो एकदम गुरुजी लाल और वो सफ़ेद हो गए। गुरुजी की आँखें बाहर आ गईं, और लाइक मतलब गुरुजी की एक रुद्र रूप जैसे होता है, अ, वो हो गया कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, कि गुरुजी ने जैसे कितना ज़ोर लगाया होगा उसको लाने के लिए, और गुरुजी के हाथों में वो क्रिस्टल का दिव्य प्रसाद हाथ में है, और गुरुजी ऐसे माथे से उसको लगाया, और गुरुजी के दोनों हाथ से उसको पकड़ा हुआ है गुरुजी ने। और मैं मन ही मन, बस मुझे तो एक ही चीज़ लगी हुई थी कि ये गुरुजी ये क्या हुआ? आपने उसी वक़्त निकालना था, आपको पता है मैं आपकी तरफ ही देखती हूँ एंड ऑल, मैंने वो सीन क्यों मिस किया एंड ऑल, मैं ये बस इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी। उसी समय गुरुजी के हाथों से, जितने उनके दोनों हाथ, उससे डबल से भी और ज़्यादा कर लो, इतनी बड़ी जोत निकलती है और निकल के ऊपर जा रही है, टक, 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 टक करते हुए छत चीर के वो चली जाती है। ओह माय गॉड! वो नज़ारा, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, देखो जोत भी जा रही है उसमें से निकल के। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं। तो वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कि हाँ, जब मैंने गुरुजी को बोला बार-बार कि गुरुजी मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, और आपने ऐसे उस टाइम पे निकाला और गुरुजी ने मुझे वो कम्पेंसेट किया। ये भगवान है। ये जो भाव से आपने उसको माँगा, दिल से उसको प्यार से आपने उनको बोला और उन्होंने उसको पूरा किया और करके वो, फिर गुरुजी ने वो किसी के लिए निकाला था प्रसाद, उसको दिया, और कुछ एक जो है उसमें से संगत को बाँटा, तो सबको इतना-इतना मिला, और उसका जो टेस्ट था, ओह माय गॉड! मैं उसको वर्ड्स में नहीं बयान कर सकती। एक ऐसे तृप्ति थी उसको लेकर कि पता नहीं हमको क्या मिल गया। एक जन्नत मिल गई, और जन्नत का नज़ारा दिखाया गुरुजी ने, क्या नहीं दिखाया गुरुजी ने उस प्रसाद के साथ। तो उसके बाद मैं मन ही मन सोच रही हूँ बैठी हुई कि काश आज मेरा बेटा भी होता यहाँ पर, और वो भी ये नज़ारे देखता और वो उसको भी प्रसाद मिलता। तो संगत जी, गुरुजी कैसे मन की बात पढ़ते हैं, तो जब गुरुजी का आज्ञा हुई हम जाने लगे, तो गुरुजी के चरण में छू रही थी, और वहीं पास में एक छोटी मिश्री का दाना होता है, वो वो मिश्री एक बड़ा शब्द है, उससे भी छोटा एक दाना वहाँ पड़ा था, और मुझे वो मिल गया और मैंने उसको उठा लिया, और वहाँ पे मुझे एक पेपर भी मिल गया, किसी ने दे दिया, और हालाँकि ऐसे ना कोई बात होती है, कुछ नहीं होता, वही मैं सोचती हूँ वो कैसे, किसने दिया मुझे, वो पेपर मेरे हाथ में आया, उसमें मैंने उसको लपेट के रख दिया, और मैं उसको घर ले गई, और उसको मेडि बहुत रात हो गई थी, और मैंने उसको मेडिसिन ड्रॉयर में रख दिया कि किसी के हाथ ना लगे,
क्योंकि सुबह फिर लेट उठते थे हम लोग। सुबह ही आते थे तो लेट हो जाता था थोड़ा बहुत, फिर मैंने कहा बेटा तो निकल गया होगा, फिर शाम को आएगा। तो उसके लिए गुरुजी ने वो प्रसाद मुझे, इच्छा थी मन में एक, और वो मुझे गुरुजी ने पूरी की। और जैसे ही वो शाम को आया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, सबके लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैंने फटाफट उसको बोला कि रचित, तेरे लिए गुरुजी ने एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग के रूप में प्रसाद दिया है। कहता जल्दी दो मम्मा। और मैं मेडिसिन ड्रॉयर खोलती हूँ। उस उन दिनों हम दोनों बहुत बीमार थे, मेरे हस्बैंड और मैं, हम बहुत दवाइयाँ खाते थे। तो और काफी सारी दवाइयाँ भी थी, और धीरे धीरे हमारी छूटती भी जा रही थी, बट वो मेडिसिन ड्रॉयर भरी हुई थी। तो अब मेडिसिन ड्रॉयर कोई भी खोलेगा तो उसमें से दवाइयों की ही स्मेल आएगी। जैसे ही मैंने वो खोला, और उस इतने से दाने से इतनी खुशबुएं निकली कि पूरा कमरा जो है घर भर गया। मेरा बेटा कहता, मम्मा ये तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई जा रही है। और वो गुरुजी हैं, वो तो साक्षात ईश्वर आए थे, और वो तो कुछ भी कर सकते थे, मतलब कुछ भी। गुरुजी ने जो भी सत्संग दिए और बोला कि शेयर करना है, और आज आप सब लोग सुन रहे हो उन सत्संगों को, और गुरुजी शेयर करवा रहे हैं। इससे बड़ी और चीज लाइफ के अंदर मेरी कोई नहीं हो सकती। ये उनकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, जो उन्होंने दिए, धरोहर दी, खजाने हैं जो गुरुजी के। मैं दुनिया की सब चीजें भूल सकती हूँ, मुझे नहीं मालूम मैंने मास्टर्स करी हुई है, मेरी क्लास में कौन था, मेरा टीचर कौन था। धीरे धीरे मेरी सारी मेमोरी इरेज गुरुजी करते जा रहे हैं। पर गुरुजी के जो दिए हुए सत्संग हैं, और गुरुजी के साथ का जो वक्त है, वो उसमें से एक अक्षर भी नहीं इधर से उधर इरेज होता, वो मोमेंट नहीं इरेज होते। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। ये गुरुजी हैं, भगवान हैं संगत जी। और जैसे आज एक दुख भंजन तेरो नाम जी करके आ रहा था, 8 पहर आराधिए। और गुरुजी ने तो इस चीज को भी बहुत सिंपल किया, कि ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। 8 8 पहर बैठ के हर समय बैठो, पूजे पाठ करो। गुरुजी ने तो ये बोला है कि एक सच्चे मन से याद करो ईश्वर को, और वो ही सब कुछ हो जाता है। ऐसा गुरुजी ने एक सत्संग भी दिया है। वो मेरे साथ का सत्संग है, और गुरुजी के प्रैक्टिकल सत्संग है, तो मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी ये नहीं है कि वो सबके लिए है, या जो जो करना चाहते हैं वो करें। बट लेकिन गुरुजी बहुत सिंपलिसिटी में रहते, सिंपल रास्ता बताते थे, और कहते थे मैं वहमों से दूर करने आया हूँ। और इस तरह से उनके वचन हम लोगों ने सुने, और जो मैं आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ। और इस तरह के सत्संग दिए उन्होंने। तो जैसे आज एक और भी शब्द चला, और जिसमें अमृत वेले का भी जिक्र था। ऐसे वहां पर भी चलते थे शब्द गुरु जी के, अमृत वेले वाले। और पर मुझे टाइम नहीं मालूम होता अमृत वेले का टाइम क्या होता है ना। और मैंने कुछ संगत से वहां पर पूछा, तो उन्होंने मेरी शक्ल ही देखते रहे, किसी ने बोला 2:30 बजे, 3 बजे। तो मैंने अपना हिसाब लगाकर 3 साढ़े 3 बजे का अलार्म लगाया, और नहा धो के मैं बैठ गई, और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का पाठ किया। और 2 4 बार मुश्किल से किया होगा, और मैं वहीं के वहीं नींद में लुढ़क गई। तो गुरुजी वहां बैठे हुए, गायत्री आंटी या बरखा आंटी, इन दोनों में से किसी ने मुझे बोला था कि गुरुजी कह रहे थे, भाटी आंटी कमली नाते अमृत वेला पई लभदी है। तो मैं तो इतना ब्लेस किया है कि लिपस्टिक लगाते हुए भी सच्चे मन नाल अपने गुरु नो याद करो, तो वो अमृत वेला है। मैं तो उन्हों इतना ब्लेस किया है कि अपने गुरु नु लिपस्टिक लगाते हुए भी सच्चे मन नाल याद करे, तो वो अमृत वेला है। सो गुरु जी ने हम लोगों को इतना सिंपल रास्ता, इतना सिंपल सत्संग, खाली गुरुजी शब्द वाणी को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे कि 1.25 घंटा 1.5 घंटा, चाहे कम टाइम लगाओ, बट उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस जो गुरुजी ने सत्संग शुरू करवाए 2003 में, उनका यही आदेश था कि जो शब्द यहाँ चलते हैं वही लगाओ। और गुरुजी ने कैसेट दी थी, उन दिनों कैसेट होती थी, तो उसमें वही शब्द थे। फिर जब
ज़्यादा जगह सत्संग होने लगे तो गुरुजी ने एक सीडी दी, जिसमें बहुत सारे शब्द थे, 162 समथिंग। तो वही हम लोग कारों में सुनते थे, वही हम लोग घर में लगाते थे और एकदम उसको सुनते ही और वही सेम रागी को सुनते ही एक ऐसा कनेक्शन बैठता है कि हम फ्लैशबैक में वहीं पहुँच जाते हैं। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी हम सब पे कृपा है कि गुरुजी ने हम लोगों को बहुत सिंपल रास्ते से इतना हम लोगों को ब्लेस किया है कि जिसका मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। तो ऐसे ही एक और आंटी टाइम है? हाँ जी आंटी, आप जितना टाइम लेना चाहे ले सकते हैं, टाइम है आंटी। थैंक यू। अच्छा। तो एक सत्संग और है कि जैसे गुरुजी ने बोला कि संगत जोड़नी है, ऐसे मेरा भाई जुड़ा, फिर आगरा से संगत आने लग गई और हमारे घर ही आते थे वो लोग पहले, फिर हम गुरुजी के जाते थे इस तरह से। तो एक कपल आया और उनकी एक स्पेशल डॉटर थी। बहुत सालों से वो परेशान थे कि जो भी एक स्पेशल बच्चा होता है आपको पता ही है कि उसका हम सबको मालूम है कि कितना काम होता है। फिर वो लड़की बड़ी हुई, फिर और प्रॉब्लम्स हुई, लाइक तो वो जगह-जगह जाके जो भी उनके मन में होगा वो माँगते होंगे भगवानों से। मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह जाके फिर वो गुरुजी के आए तो गुरुजी ने उनसे बात नहीं की। 2 बार आए, 2 या 3 बार आए, तो गुरुजी ने बात नहीं की तो बोले कि मुझे कहने लगे कि आप बात करो, हमसे क्यों नहीं करी उन्होंने बात? तो मैंने कहा मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था। बोले नहीं आपसे तो बात करते हैं, हमसे क्यों नहीं किया ये वो, अब हम खुद से जाके बात करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जब लंगर खा के हम लोग बाहर आए तो इस तरह से कुछ बात की। तो मेरा भाई भी था साथ में और काफ़ी लोग थे। तो हम लोग अंदर आए लाइन में और फिर जैसे ही वो कुछ बात करने लगे, उन्होंने अपनी बेटी का कुछ बोला तो गुरुजी बोले, "चलो, चलो आगरा वालों चलो, सब ब्लेस हो गए आगरा वाले, चलो जाओ अपने ताजमहल दे अपने आगरा ही जाओ, जाके ताजमहल देखो।" तो उसको और भी गुस्सा आया उन लोगों को कि ताजमहल को देख के क्या करना है हम लोगों ने? 1000 बार देखा हुआ है ताजमहल, आगरा में ताजमहल है। तो मेरा भाई अपनी फैमिली को लेकर ताजमहल गुरुजी ने बोला और वो जो भी लोग होंगे उनके साथ वो चले गए, ये लोग नहीं गए। फिर क्या होता है कि इन्होंने आना बंद कर दिया और 4-5 साल निकल जाते हैं, फिर एक दिन इनका मेरे भाई को फ़ोन आता है कि तुम्हारे गुरु को तो मैं मान गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया? तुमने तो आना ही बंद कर दिया था। कहता नहीं, नहीं वो मेरी मूर्खता थी। कहता है कि आज मेरे घर में रिश्तेदार आए थे कोई और उन्होंने बोला कि ताजमहल जाना है। तो मैं उनको लेकर जैसे ही ताजमहल की धरती पर कदम रखता हूँ तो घर से फ़ोन आ जाता है कि उसकी मुक्ति हो गई बेटी की। तो आप ये सोचो संगत जी कि ये क्या है? ये कौन-सी लीला है? ये एक वचन बोला और वो जाके अगर वो मान लेते तो इतने साल और नहीं उनको उस बच्चे को भी मुक्ति मिलती, इनको भी नहीं सफ़र करना पड़ता। एक वचन बोलने से चाहे वो उसको कहते हैं ना गुरु के वचनों को आप स्वर्ण अक्षरों में भी लिख लो, तो भी वो तो उसकी वैल्यू क्या है? सोना भी उसके आगे फीका है। ये गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी लाइक गुरुजी ने कहा था जब सत्संग मँगा रहे थे गुरुजी ने बोला कि सत्संग लिख के आने हैं। तो घर में प्रॉब्लम हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोग वैसे ही चले गए कि गुरुजी ने ही मेरी बेटी का शादी कराई थी और उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हम बिना लिखे चले गए, तो गुरुजी ने गुस्सा किया कि तू लिख के क्यों नहीं लेके आई? क कल आई और लिख के लेके आई, नहीं तो ना आई मेरे को। तो जब हम निकलने लग गए तो फिर मैंने एकदम मुझे ध्यान आया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है, बट चलो आप लिखो आप फटाफट जो भी है फटाफट लिख के, नहीं तो फिर डाँट पड़ेगी, ले चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने चलते-चलते लिखा
और एनवेलप में डाला और हम लोग हमारे हाथ में एनवेलप था और गुरुजी जनरली जो भी संगत को बोला था, एक जीतू अंकल हैं, उनको ही बोला था पकड़ाओ और हमको ऐसा कुछ नहीं आदेश दिया था, तो वो हमारे हाथ में था। तो गुरुजी इशारा करके बुलाते हैं कि इत्थे आ, मैं जाती हूँ और कहने ले आई हैं? मैंने कहा हाँ। की लिख ले आई हैं? मैंने कहा गुरुजी सब लिख ले आई हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, गुरुजी को सब पता है कि कितनी हेरा-फेरी की है। तो गुरुजी ने दिखा मैनू, मैंने उनके हाथ में वो दे दिया एनवेलप। कहंदे की है इहदे विच, की लिख के ले आई हैं? मैंने कहा गुरुजी सारा। कहंदे सारा? अच्छा दिखा देखिए। और गुरुजी ने उसको हाथ में लिया और कहंदे हुण देखी जा अगे, अगे-अगे किन्ने सत्संग। एंड गुरुजी gave all these सत्संग, इस गुरुजी सत्संग और जो गुरुजी का आदेश था लास्ट डे मेरे को जब गुरुजी ने अपने पास बिठाया कि तूने मेरे सत्संग करते जाने हैं, गुरुजी के सत्संग हैं और मैं तो एक मोहरा हूँ और गुरुजी करा रहे हैं और यही बहुत बड़ी बात है कि मैं कर पा रही हूँ। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए थे तो गुरुजी ने मेरा काफ़ी चीज़ों का ट्रीटमेंट किया अपने मनुष्य रूप में। जैसे बहुत बार मैं बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मेरा 2.5 किलो का उन्होंने ट्यूमर भी निकाला और गुरुजी ने मेरा जो क्लॉट्स बनते थे वो निकाले, बहुत कुछ किया गुरुजी ने। कई सर्जरीज़ अवॉइड की, कई करवाई। तो ये गुरुजी की लीला थी जो मुझे बिना किसी तकलीफ के गुरुजी ने मेरे कर्मों को इस तरह से काटा और मैं अच्छी-भली खड़ी हूँ आज। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए तो मुझे ऐसे चेस्ट में पेन होता था राइट हैंड साइड में। तो मैं कहती थी कि चलो जब गुरुजी थे तब भी होता था। मैं कहती थी गुरुजी के जाते हैं, लंगर खाते हैं, ठीक हो जाते हैं और यही सब चलता रहा। 4 दिन वहाँ खाते थे, मंडे को बड़े मंदिर और फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे को फिर पेन होना फ़ील होता था, तो चलो थर्सडे को फिर लंगर खाएँगे, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से चल रहा था। फिर हम लोग गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए, फिर बड़े मंदिर में गुरुजी सुबह से शाम तक रखते थे वहाँ, ये भी एक उनकी बड़ी ब्लेसिंग्स थी और ये सैनी आंटी, जोशी आंटी, ये सब हम लोगों का एक ग्रुप था वहाँ पर। तो हम लोग कुछ जो भी गुरुजी ने करवाना होता था लंगर में हम लोग करते थे, तो साथ-साथ सत्संग शेयरिंग होती थी। तो एक दिन बार-बार आंटी बोल रही कि आंटी फिर सत्संग या सत्संग शेयर होता था या फिर गुरुजी के शब्द चलते थे। तो मुझे बार-बार वो बोलने लगे आज सत्संग नहीं हो रहा, आज सत्संग नहीं हो रहा, बाकी आंटी क्या बात है? तो मुझे उस दिन बहुत पेन हो रही थी। तो थोड़ा-थोड़ा सत्संग करती फिर मैं चुप हो जाती, इस तरह से चल रहा था। फिर जब ब्रेक हुआ लंच टाइम में लंगर टाइम, तो मुझे एक वीना सिंह आंटी हैं, शुक्र है गुरुजी ने नाम याद कराया, मुझे साइड में लेके कि भाटिया आंटी आपके चेहरे पे पूरा आया हुआ है कि आपको कुछ तकलीफ है और रोज़ आता है, आज ज़्यादा है आपको। तो मैंने एकदम बोला कि हाँ आंटी मुझे ऐसे-ऐसे तकलीफ है और मैंने कुछ डॉक्टर्स को भी दिखाया है और फिर मैं लंगर खाती हूँ, ठीक हो जाती हूँ। तो वो कहने लगे भाटिया आंटी आपको तो गुरुजी ने सर्जरी कराई है अपने आगे और क्योर भी किया, आपको सर्जरी भी कराई है और गुरुजी कहते थे कि अपना इलाज खुद कराया कराया करो और आपने करवाया भी है। तो और गुरुजी पे नहीं डाला, तो आप डॉक्टर के क्यों नहीं जाते? मैंने कहा मैं गई हूँ 2-3 डॉक्टर्स के पास, वहाँ डायग्नोज़ ही नहीं हो रहा। तो बोले कि ये आपके घर के पास ही एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर रमन अभी इज़ वेरी गुड इन डायग्नोसिस, तो आप वहाँ जाओ और मैं आपको लेके चलूँगी। तो वो आए, मुझे लेके गए, तो वो उस समय उस दिन वहाँ नहीं था अपने क्लिनिक में। फिर पता चला कि उसने एक हॉस्पिटल था, गुड़गाँव में खुला था, नाम भूल रही हूँ इस वक़्त, तो वहाँ मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं देहरादून से, तो मैं आंटी कोई बात नहीं, मैं उनके साथ चली जाऊँगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड उस डॉक्टर के पास गए, तो उसने बोला कि आप एक ना एक्स-रे ले लो लंग्स का। तो जब तक आप बड़ा हॉस्पिटल था
आर्टेमिस, याद आ गया। तो वहाँ जाकर आप एक्स-रे करवा के आओगे और इतना मीन टाइम मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी और फिर आप मेरे पास आ जाना। तो हम लोग करा के आते हैं, तो वो कहता है कि देखकर कि भई अच्छी न्यूज़ नहीं है आपके लिए। कि क्या हो गया? कहते हैं आप पढ़े-लिखे हो, आपको इतने टाइम से तकलीफ है, तो कम से कम आपको जो है इलाज कराना चाहिए। कि हुआ क्या? बोला कि आपका लंग राइट वाला एनलार्ज है, उसमें पानी है, उसमें सिस्ट है। इट्स नॉट अ गुड साइन। तो अब आप रेडियोलॉजिस्ट को के पास जाओ, मैं भेजता हूँ आपको, अरेंज करता हूँ और आप वहाँ पर अपर एब्डोमेन का वो अल्ट्रासाउंड करेंगे और अगर टैपिंग होगी तो वहीं से एक पीस निकाल के बायोप्सी के लिए भेजेंगे। तो मैं वहाँ जाती हूँ और मुझे वो लिटा के कर रहे हैं और मैं गुरुजी को याद कर रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी ये क्या? कि ये तो बहुत बड़ी बात है और फिर से मेरी सर्जरी होगी और फिर मैं हॉस्पिटलाइज़ होऊँगी और फिर संगत को सबको पता चलेगा। गुरुजी और आपने अभी-अभी मनुष्य रूप छोड़ा है कुछ टाइम पहले ही। तो ये क्या है? गुरुजी मुझे ऐसे ही अपने पास बुला लो। तो मैंने ऐसे ही बोला। तो लेकिन जब मेरा ये सब हो रहा था तो उसने रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि आपकी टैपिंग नहीं हो पा रही, आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपका पीस निकालना पड़ेगा। आपको ड्रिल करेंगे एंड ऑल। जब हम उसके पास आते हैं डॉक्टर रमानंदी के पास वापस तो वो उसने भी यही बोला एग्ज़ैक्टली कि नहीं हुई और फिर एकदम कहता है कि मैं हस्बैंड से पहले पूछ चुका था कि तुम लोग कहाँ रहते हो? देहरादून कि मैं देहरादून जा रहा हूँ कल। तो बोले इनको भी साथ ले जाओ, 2 हफ्ते की मैं दवाई दे देता हूँ और अगर तो कुछ फ़ायदा होता है उससे तो सिस्ट अगर फिर से होगा अल्ट्रासाउंड इम्प्रूवमेंट होती है तो हम उसको ऐसे ही सुखाएँगे। तो उनका ठीक है, एकदम उसकी स्टेटमेंट जैसे चेंज हो गई। हम लोग चले गए, 2 हफ्ते आराम से निकले और 15वें दिन मुझे रात को इतनी ज़बरदस्त पेन होती है और वो लेफ्ट में। तो और डॉक्टर ने अपना पर्सनल नंबर दे दिया कि जब भी आपको कोई फ़ोन हो, चाहे वो तकलीफ़ हो 12 बजे, 1 बजे, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। तो एकदम मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया और उसने बोला कि नहीं, ये लेफ्ट में ट्रैवल कर गई है पेन मीन्स जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं वही है और आप आ जाओ। इनको एकदम लेकर आओ और मैं यहाँ पर आपका रूम बुक करता हूँ। मॉर्निंग में 11 बजे आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई। तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, मुझे रात को नींद नहीं आती बिल्कुल भी और थोड़ा आँख लगती है तो गुरुजी दर्शन देते हैं। गुरुजी बहुत एक नॉर्मल ऑर्डिनरी सी चारपाई पे हैं, मैं उनका बिस्तर बना रही हूँ और गुरुजी बिल्कुल पेल हुए हुए हैं और बुड्ढे हो गए हैं बहुत ज़्यादा और मैं उनकी चादर-वादर ठीक कर रही हूँ, बेड लगा रही हूँ एंड ऑल। खैर ये सब बातें जब तब समझ नहीं आती तो मैं रोती हूँ काफ़ी कि गुरुजी मैंने आपको बोला मुझे ऐसे ही ले लो, आपने तो ये बहुत लंबे तामझाम में डाल दिया एंड ऑल। तो हम पहुँच जाते हैं गुड़गाँव और इतने में हम डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलते हैं सामान उठा के जैसे डॉक्टर ने बोला एडमिशन हो जाएगा, अपना सामान लेके आना। तो बाबा अंकल का फ़ोन आता है, तो बोलते हैं आंटी कहाँ हैं? आंटी ठीक हैं? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं आंटी ठीक नहीं है, तो तभी हम गुड़गाँव में हैं। तो बोले कि हाँ, मुझे पता है आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। बोले आपको तुमको कैसे पता? नहीं मैं आ रहा हूँ और बताऊँगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं आने की ज़रूरत नहीं है, हम हमारी तो अपॉइंटमेंट है और वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिशन है, तो फिर मैं बाद में देखता हूँ। तो मैंने एकदम अपने हस्बैंड को पूछा कि क्या कह रहा था बाबा कार में निकलने से पहले? तो बोले कि ऐसे-ऐसे कहा था मुझे आना है। तो मैंने बोला उनको उसको आने दो हम थोड़ी लेट चले जाएँगे। तो मेरे हस्बैंड उसको फ़ोन करते हैं, तो कहता है कि मैं तो खड़ा हूँ बाहर ही, घर के आपके गेट के बाहर। तो मुझे तो आदेश ऐसा ही है कि मुझे तो पहुँचना ही था आपके पास। तो वो आ जाते हैं और 3-4 घंटे तक संगत जी सत्संग चलता है। गुरुजी ने उसको दर्शन दिए थे कि आंटी को बोल कि उसका जो है ट्रीटमेंट मैंने करना है, डॉक्टरों की रिपोर्टों पे और उस पे ना जाए और जो है मैंने उसको ठीक करना है। तो ख़ैर मैं किसी के मैसेजेस नहीं लेती कभी भी और उसी समय बैठे-बैठे एक और आंटी का फ़ोन आता है, तो वो भी एग्ज़ैक्टली सेम बोलते हैं कि आंटी की गल है, कित्थे हो, ठीक-ठाक हो, ये वो।
हाँ जी, सब ठीक-ठाक है आंटी, आप घबराना नहीं है, गुरुजी ने बोला है। तो ख़ैर मैं उस दिन तो हम नहीं जा पाए, नेक्स्ट डे क्योंकि 3-4 घंटे बाबा अंकल बैठे रहे कि गुरुजी का आदेश था कि आंटी को सत्संग शेयर करना है इतनी देर। तो नेक्स्ट डे जब हम गए तो एकदम डॉक्टर हमको देखकर इतना गुस्सा करता है, वैसे भी वो बहुत गुस्से वाले डॉक्टर हैं, थे अब तो काफ़ी चेंज हो गए। तो इतना ब्लास्ट किया कि तुमको पता नहीं क्या है तुमको और एक-एक सेकंड तुम्हारे लिए इतना कीमती था। चलो, अब जो भी हमने कहा कोई बात नहीं, कहते मैंने रूम बुक किया, उसको पेमेंट ये वो, मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं पेमेंट हो जाएगी, आप बताओ हमको जो भी है और ऐसे ही वो पैड उठाता है और एकदम मेरे को देखते हैं फिर, कहते हैं भले चंगे तो लग रहे हो, क्या हुआ है आपको? ये लो वोब्रोन की गोली लिख देता हूँ, पेन होता है तो वोब्रोन खा लो और वोब्रोन के साथ अगर एसिड बनता है तो एंटी एसिड की गोली है ये ले लो, ये ले लेना, जाओ भले चंगे हो जाओ ऐश करो। हम हैरान परेशान कि क्या हो गया? अभी तो इतना ब्लास्ट कर रहा था और एडमिशन करते-करते एकदम ये बोलने लग गया। तो ख़ैर हम तो चुप करके उठ के अपने घर आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि भई और संगत जी ट्रस्ट मी कि एक भी वोब्रोन की गोली मुझे नहीं खानी पड़ी और मेरा पेन चला गया। तो क्या होता है कि एक दिन ऐसे अक्सर होता था, ऋतु कपूर आंटी हैं वहाँ पर जो गौरव कपूर की मदर हैं, जो आईपीएल में होते थे होस्ट, तो उसकी मम्मी बहुत आती हैं हमारे घर ना, आती थी उस समय तो बहुत ही आती थी जब गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ा था, तो वही मुझे मंदिर भी ले जाती थी। तो कभी भी जब नॉन संकट डे होता था, तो क्या कर रहे हो आंटी? बस मन कर रहा है आ रही हूँ, चलो फलानी जगह चलते हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, वहाँ सत्संग शेयर करना ये वो। तो ऐसे ही एक दिन, अच्छा क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, अच्छा ब बस बाहर आ जाओ, मैं बाहर हूँ और कहीं ले जाना आपको। मैंने कहा ठीक है। मुझे पता था उनका छोड़ेंगे नहीं, खैर गुरुजी का भी आदेश था सत्संग शेयर करना है। तो मुझे लेके जाती हैं और मुझे कुछ नहीं पता क्या है, क्या नहीं प्रॉब्लम कि कोई भी मुझे पता होता था कोई ना कोई बीमार होगा, कुछ होगा। तो हम डीएलएफ फेज़ 4 से डीएलएफ फेज़ 1 में जाते हैं। रास्ते में फिर वो रुकती हैं कि किसी ने मिलना है। एक और लेडी मिलती है हमको रास्ते में और वो हमको एक्सप्लेन करती है कि आपके पास खाली 10 मिनट है और 10 मिनट में आपने जो भी कहना है। उन दिनों गुरुजी को ना तो बहुत ज़्यादा संगत थी और जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए थे तो बहुत ही कम लोग रह गए थे और ना कोई गुरुजी के लिए इतना गुरुजी का ही अपना वो प्रताप था कि बहुत सारे लोग गुरुजी को नहीं मानते थे। तो उन्होंने बोला कि आप फटाफट 10 मिनट जो है बात-वात करना और वो इतनी देर नहीं बैठ सकती हैं, जिनके यहाँ आप जा रहे हो। हमने कहा ठीक है। तो हम वहाँ गए और एक लेडी को लेके आ रहे हैं 2-3 जने पकड़ के और शी वाज़ अ यंग लेडी, उसके बाद में पता चला एक बच्चा 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा था, कुछ इस तरह से था। तो उसकी हालत इतनी खराब थी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, लास्ट स्टेज का कैंसर था उसको और जब वो उसको रूम से ला रहे थे, वो चल भी नहीं पा रही थी और मैं गुरुजी को कही थी, "गुरुजी कहाँ फँसा देते हो?" अब ये भी नहीं कह सकते कि सत्संग सुन के कल्याण हो गया। शी इज़ टू यंग गुरुजी और ऐसा भी नहीं लग रहा कि इसका क्या कल्याण होगा, कि ये तो बिल्कुल ही लाइक लास्ट स्टेज केस है। ख़ैर जो भी था गुरुजी ने सत्संग करवाया और वो आंटी ने सत्संग को 2 ढाई घंटे संगत जी सुना। रितु आंटी ने भी कुछ शेयर किया और 2 ढाई घंटे तक सत्संग चलता रहा वहाँ पर। और फिर एकदम उनके साथ जो लेडी हमको बीच में लेने आई थी, वो सब रितु आंटी के फ्रेंड्स थे। तो बोलती है कि आंटी ये सब तो गुरुजी के टाइम के सत्संग हैं और कोई लेटेस्ट सुनाओ जब उन्होंने मनुष्य रूप छोड़ दिया उस वो वाला सत्संग सुनाओ कोई। कि वो तो चलो तब मनुष्य रूप में थे, आप लोगों को क्योर करते थे। जब वो चोला छोड़ गए हैं, उसका कोई सत्संग सुनाओ। तो मेरे पास ये वाला सत्संग था, जो मेरा लंग्स का। तो मैंने वो सत्संग शेयर किया, फिर मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे मैं डॉक्टर रमन अवी के पास गई और ऐसे करके हुआ। पूरा मैंने सत्संग शेयर कर दिया। तो जब सत्संग पूरा वो ध्यान से सुनते रहे और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ,
तो कहते हैं आंटी अभी आपने कोई डॉक्टर रमन अवी का नाम लिया था, अभी किसी डॉक्टर का नाम लिया था। मैंने कहा हाँ डॉक्टर रमन अवी। तो वो कहते डू यू नो आप कहाँ बैठे हो? मैंने कहा कहाँ बैठे हैं? कहते हैं डॉक्टर रमन अवी के घर में बैठे हो आप। ओ माय गॉड। तो संगत जी, वो लेडी आज जिंदा है। आज कितने साल हो गए गुरुजी को मनुष्य रूप छोड़े हुए, वो भी जिंदा है। और मुझे भी वो आगे कभी वो तकलीफ नहीं आई। और विद गुरुजी's ग्रेस जो लास्ट स्टेज का कैंसर एक सत्संग सुना के उसका ठीक हुआ, और ये कौन कर सकता है। और उसने उस सत्संग को चाव से सुना। जो 10 मिनट की बात थी, जो सीरियसली वो नहीं बैठ सकती थी 10 मिनट से ज्यादा, उसने 2-2.5 घंटे गुरु जी के सत्संगों को सुना। वो आज बिल्कुल ठीक ठाक है, गुरु जी के पास जाती है। और सुनाने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। बट डॉक्टर रमन अवी जो है इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मेरे हस्बैंड उसके पास जाते हैं। और अब तो वो मानने लगे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जब शुगर की रिपोर्ट्स वो देखते हैं, और मेरे जब हम बताते हैं कि ये सब खाते हैं और ऐसे ऐसे मिसयूज यूज करते हैं चीजों को, तो फिर वो कई बार तो फाइल भी शुरू में फेंक देता था मेरे हस्बैंड की कि तुम नहीं सुधर सकते। और एक बार मेरे हस्बैंड को बॉयल हो गया, तो बोले कि तुम्हारी वजह से हुआ है, ये ठीक नहीं हो सकेगा जिस तरह से तुम्हारी हरकत है और तुम्हारे शुगर का जो लेवल है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं ठीक करके दिखाऊंगा। तो कहता हो ही नहीं सकता, इसको जो है मेजर चीरा लगेगा, और अ, इसको हील होने में भी टाइम लगेगा, और होगा कि नहीं होगा। तो मेरे हस्बैंड में बिना चीरे के ठीक करके दिखा दूंगा आपको, 2 दिन बाद मैं आपके पास आता हूँ। और इन्होंने गुरुजी को अरदास की, वो हील हो गया। वो कहता अगर हील हो गया तो मैं तुमको सारी फीस तुम्हारी माफ कर दूंगा। चैलेंज किया मेरे हस्बैंड ने उसको, और तब से वो काफी सॉफ्ट है। तो मेरे हस्बैंड उसको बोलते रहते हैं तेरी वाइफ को भी गुरुजी ने ठीक किया है, तुम्हारी वाइफ को भी गुरुजी ने सत्संग सुन के ठीक हुई है वो। कहता क्या अनपढ़ों वाली बातें करते हो एंड ऑल। बट धीरे धीरे उसको गुरुजी का प्रताप और उनकी शक्ति का लगने लग गया था आभास। और वो काफी अब सॉफ्ट भी है। और पहले तो फाइलें उठा के फेंकता था, अब ही इज वेरी मच लाइक एक गुरुजी ने उसको बहुत चेंज भी किया है। ये गुरुजी कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई नहीं। इतने सालों से उसके पास जाते हैं, और क्या बिहेवियर था, अब क्या हो गया, ये गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अब तो स्माइल भी आती है चेहरे पे, सब कुछ होता है। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी मैं गुरुजी आंटी अब यही स्टॉप करते हैं, फिर कभी मौका मिला तो जरूर और शेयर करेंगे। तो थैंक यू गुरुजी।